हेलो इंडिया, सुबह की ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं दीपिका। शुरुआत करते हैं मणिपुर की खबर के साथ। मणिपुर को लेकर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध लगातार जारी है। संसद में आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। आज 5वां दिन है, लेकिन संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। अमित शाह ने विपक्षी नेताओं को इस बाबत पत्र लिखा है। सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, ये अमित शाह लगातार कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष की अपनी मांग है। विपक्ष कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी बयान दें और जो बयान किया उसी पर चर्चा की जाए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार में गृह मंत्री अमित शाह लगातार ये कह रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर, मणिपुर मामले को लेकर सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन चर्चा अल्पकालिक होगी। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष अब मानने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। तो 5 दिन हो चुके हैं, आज 5वां दिन है, लेकिन सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल ही नहीं पा रही है। 31 ऐसे बिल हैं जो इस मॉनसून सत्र में रखे गए हैं, जिसमें से 20 नए बिल हैं। 10 बिलों पर चर्चा पहले हो चुकी है, यानी कि 21 नए बिल हैं। 10 बिलों पर चर्चा हो चुकी है, जिस पर मुहर लगना बाकी है, जिसे कानूनी अमली जामा पहनाना बाकी है। लेकिन चौथा दिन और चौथे दिन तक कार्रवाई नहीं चल पाई है। और अब आपको ये बता दें कि कार्यवाही चलने के जो आसार हैं वो आगे भी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आज 5वां दिन है और मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरे हुए है। साफ तौर पर विपक्ष की मांग है मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार अपना स्पष्ट पक्ष रखे, चर्चा करे। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह लगातार कह चुके हैं कि इस पूरे मसले पर अल्पकालिक चर्चा हो सकती है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन विपक्ष मानने के लिए कतई तैयार नजर नहीं आ रहा। समझ सकता हूं, अभी जो नारे लगा रहे हैं उनको ना सहकार में इंटरेस्ट है, ना सहकारिता में इंटरेस्ट, ना दलितों में इंटरेस्ट है, ना महिलाओं के कल्याण में इंटरेस्ट है। तो उनके नारे लगाना बहुत स्वाभाविक है। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने आए। हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए, ऐसी मेरी विनती है। इधर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। चूंकि लोकसभा में पेश होगा अविश्वास प्रस्ताव, ऐसी सहमति विपक्ष की बन गई है। मोदी सरकार के खिलाफ तमाम विपक्षी सांसद वोट डालेंगे। तो कांग्रेस ने अपने सांसदों को इस बाबत व्हिप जारी कर दिया है। कांग्रेस ने 3 लाइन का ये व्हिप जारी किया है। सरकार से लोगों का भरोसा टूट रहा है। अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष के नेता हैं, साफ तौर पर उन्होंने अपनी बात की है। बाकायदा व्हिप जारी करके तमाम सांसदों को सदन में उपस्थित रहने की बात भी यहाँ सामने आ रही है। कांग्रेस ने कहा है अब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव होगा। बाकायदा कांग्रेस ने इसके लिए रणनीति तैयार की है। तमाम जो विपक्षी दल थे एक साथ एकजुट हुए, इसके बाद ये रणनीति तय की गई है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी तमाम सांसदों को लेकर सर्वसहमति बनाने की कोशिश की थी कि सुचारू रूप से संसद का जो मॉनसून सत्र है वो चल पाए। बीजेपी की संसदीय बैठक अलग चल रही थी, वहां पर अलग निर्णय लिए गए। अब सवाल ये है कि 5वां दिन हो गया है, मॉनसून सत्र चल ही नहीं पा रहा है। मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरे हुई है, सवाल जवाब करना चाहती है। सरकार कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं, गृहमंत्री अमित शाह बात रखेंगे, वह अपनी बात पूरी करेंगे, वह बताएंगे कि आखिरकार मणिपुर में चल क्या रहा है। लेकिन इस बात को मानने के लिए विपक्ष कतई तैयार नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें, जो सहमति बन रही है वो ये है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। बाकायदा इसके लिए व्हिप जारी किया गया है। लोकसभा में पेश होगा अविश्वास प्रस्ताव। मोदी सरकार के खिलाफ तमाम विपक्षी सांसद वोट डालेंगे। व्हिप जारी कर अपने सांसदों को उपस्थित रहने के लिए कांग्रेस की ओर से कहा गया है।
चलिए, दिल्ली में मौसम का मिजाज फिर से पलटा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलते हुए कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव है। बारिश के बाद फिर अब वापस से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो आपको लगातार हम बता रहे थे कि खतरा लगातार बाढ़ का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हथनी कुंड बैराज में फिर से जो है कई क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कि पुरानी रेलवे का जो ब्रिज है वहां पर भी यमुना का जलस्तर ऊंचा देखा गया है। हालांकि निचले इलाकों को एक बार फिर से एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया है। वापस से उनको जो राहत शिविर है उन पे ट्रांसफर किया जा रहा है। एक बार फिर से दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो आज झमाझम बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में, और इस बारिश से कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। जगह जगह जलभराव होगा, बाढ़ की समस्या से दो चार होंगे। यमुना का जलस्तर अलग तरीके से बढ़ता जा रहा है। यही कुल मिलाकर देखा जाए, जो काफी दिनों से लगभग एक हफ्ते से भीषण गर्मी का प्रकोप बना हुआ था, आज उस गर्मी से राहत तो जरूर मिल जाएगी, लेकिन बाढ़ का, जलभराव का सामना अब आपको सड़कों पर करना होगा। तो बदरा जमकर बरस रहे हैं अल सुबह से, और इसकी बानगी ये है कि जगह जगह अब बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाएगी, जगह जगह जलभराव हो जाएगा। हालांकि गर्मी से लगातार आपको बता रहे हैं कि राहत तो मिलेगी, लेकिन अब समस्याओं से भी दो चार होने के लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि सुबह से बदरा बरस रहे हैं। और जो एरिया है यमुना के आसपास का, कहा जा रहा है कि एक बार फिर से वहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है, जो कि लगातार यमुना का जलस्तर जो पिछले कई दिनों से कम हुआ था, अब उसमें वापस से इजाफा देखा जा रहा है। हथनी कुंड बैराज से फिर एक बार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे यमुना का जलस्तर बढ़ेगा। फिलहाल आज की बात कर रहे हैं, कई इलाकों में झमाझम बारिश है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से यही मौसम है, बदला जो बादल हैं वो छाए हुए हैं, जमकर बरस रहे हैं, जगह जगह जलभराव होगा। इधर यूपी के कई जगहों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जी हां, ग्रेटर नोएडा के हैबतपुर में बाढ़ का कहर बना हुआ है। बाढ़ की वजह से कई परिवार फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ और पुलिस का रेस्क्यू अभियान जारी है। 100 साल की जो महिला समेत 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो यूपी के कई हिस्सों में अभी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बाढ़ की वजह से कई परिवार फंसे हुए हैं। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिनका रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ और पुलिस का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। 100 साल की महिला समेत 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो हैबतपुर में लगातार बाढ़ का खतरा बना हुआ है। तो एनडीआरएफ और पुलिस का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। ग्रेटर नोएडा के हैबतपुर में बाढ़ का खतरा बना है। देखिए, 100 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको रेस्क्यू किया गया है। अभी भी रेस्क्यू अभियान जारी है। इसके बाद आपको बता दें कि आज फिर से झमाझम बारिश हो रही है, फिर से जलस्तर बढ़ेगा, बाढ़ का खतरा मंडराएगा। तो हैबतपुर के जो निचले एरिया हैं, जो निचली बस्तियां हैं, वहां पर बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। 100 साल की बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीर जरा देखिए आप। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात हैं। इधर आज प्रधानमंत्री मोदी बड़ी सौगात देंगे। प्रगति मैदान में आईईसीसी सेंटर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। 2,700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है आईईसीसी सेंटर। 123 एकड़ में ये सेंटर फैला हुआ है। सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। इसके लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज राष्ट्र को समर्पित होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज यानी कि बुधवार को प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में ये जानकारी भी दी है। इस परिसर में सितंबर में G20 नेताओं की बैठक भी प्रस्तावित है। सरकार ने जनवरी 2017 में प्रगति मैदान के पुनः विकास के लिए भारत व्यापार संवर्धन संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए राष्ट्रीय राजधानी में विश्व स्तरीय
आईसीसी स्थापित करने पर सहमति जताई थी, जिसकी तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं। पीएमओ ने कहा कि देश में बैठकों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने संबंधी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने प्रगति मैदान में आईईसीसी की अवधारणा को मूर्त रूप दे दिया है। देखिए तस्वीरें देखिए। इस परियोजना को लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया। आपको ये भी बता रहे हैं कि 123 एकड़ के परिसर क्षेत्र के साथ आईईसीसी परिसर को भारत के सबसे बड़े एमआईसीसी गंतव्य के रूप में विकसित किया गया है, जो आज राष्ट्र को समर्पित होगा। तो 2700 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर तैयार हुआ है। आईईसीसी सेंटर है जो देश के लिए एक बड़ी सौगात। देश के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ देखकर आप सहम जाएंगे। ये सनसनीखेज खबर महाराष्ट्र के नासिक से है। सरकारी स्कूल में बच्चों को भूखे पेट सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है। स्कूल प्रशासन पर आरोप है कि छात्रों के लिए खाने के डिब्बे कम मंगवाए जा रहे हैं। इधर घटना के सामने आने पर स्कूल प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं। ऐसे में स्कूल के बच्चों को भूखे रहने वालों की पोल खोलती न्यूज इंडिया की खास रिपोर्ट देखिए। नासिक में हिंदुस्तान के भविष्य से खिलवाड़। भूखे पेट सोने को मजबूर है आदिवासी छात्र। बच्चों की थाली रह गई खाली। तस्वीरें देखकर माजरा तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। डिनर के लिए आदिवासी छात्रों की लंबी लाइनें, लेकिन जब भोजन की थाली सामने आई तो मंजर बेहद भयावह दिखा। किसी की थाली में दाल नहीं तो किसी को दाल का पानी भी मयस्सर नहीं हुआ। ऐसे में जब खबर सामने आई तो स्कूल प्रशासन मीडिया से बचता दिखा, लेकिन मीडिया के कैमरे में स्कूल की सारी करतूत सामने आ गई। तो आपने जो अभी बताया उसकी इंफॉर्मेशन ली जाएगी, उसकी तहकीकात करके जो दोषी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जो ऐसी घटना घटी वो आगे नहीं हो सके, इसके लिए जो कुछ करना पड़ेंगे वो हम करेंगे। सर, जो प्रशासन था वहाँ पे, जो आदिवासी स्कूल के जो मुख्याध्यापक है, जो अधीक्षक है, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया कि जो बच्चों को खाना बाहर से मंगाने के, उन्होंने इसके बारे में ये क्यों नहीं किया, जो बच्चे भूखे पेट सोने के लिए मजबूर थे। तो ऐसे प्राचार्य पे भी आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी आने वाले वक्त में? आपने जो बताया उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ली जाएगी और उन्होंने उसके ऊपर पड़ रही व्यवस्था क्यों की नहीं या क्या की नहीं, इसकी भी तहकीकात करके उनकी इंफॉर्मेशन में अगर वो गिल्टी दोषी पाए जाएंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि नासिक जिले के इस स्कूल की ये रोजाना की दास्तां है, लेकिन जब मीडिया ने सवाल किए तो बताया गया कि ऐसे पहली बार हुआ है। आदिवासी बच्चों के खाने में कमी कभी नहीं होती। वहीं जब बच्चों के बीच खाना बांटा जा रहा था तब मीडिया कैमरे ने कुछ ऐसी तस्वीरें कैद कर ली जो ये बताने के लिए काफी है कि किस कदर बच्चों को गोभी की सब्जी में पानी की इतनी मात्रा दिखी कि गोभी खोजना आसान नहीं था। कुछ ऐसा ही हाल थाली में मौजूद रोटी और दाल चावल का भी दिखा। यहाँ से सेंट्रल किचन मुंडेगांव से खाना आता है। रोज अच्छी तरह से मंगाया जाता है, लेकिन आज एक वरण का डब्बा कम आया है, जो कि 2 डब्बे चाहिए थे, एक ही आया। जैसे मैंने सेंट्रल किचन से बातचीत की तो वो देख क्या है नहीं क्या है। भाजी सब्जी है लेकिन थोड़ा वरण कम पड़ गया। भात भी नहीं है, अभी भात भी खत्म हो गया। अभी बाहर 40-45 बच्चे खड़े हैं पूरी तरह से, तो उनको अभी वो भूखे पेटी उन लोगों को अभी रात गुजारनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं भात तो है सब तो, लेकिन थोड़ा वरण कम पड़ गया। वहीं स्कूल मैनेजमेंट ने माना कि सेंट्रल किचन मुंडेगांव से दाल के डिब्बे कम आए थे। दाल के 2 डब्बों की जगह सिर्फ 1 डब्बा दाल आया था और भोजन में दाल की इसी कमी को मीडिया कैमरे ने कैद कर लिया।
बता दें कि सेंट्रल किचन में भोजन बनाने और वितरण करने के लिए एक एनजीओ के जिम्मे है। वहीं सवालों के घेरे में आए इस एनजीओ के बारे में विभागीय जांच की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इधर यूपी के कुशीनगर से बड़ी खबर है। अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर। प्रशासन का बुलडोजर चलाकर पूरे अतिक्रमण को हटाने की कोशिश की गई है। कई सालों से यहां पर अतिक्रमण किया गया था। इस बाबत ये बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को, इंक्रोचमेंट को हटाया गया है। हाटा तहसील क्षेत्र के डुमरी स्वागी पट्टी लालीपार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाया गया है। यूपी के कुशीनगर से बड़ी खबर है, जहां पर इंक्रोचमेंट कर रखा था काफी लंबे अरसे से। प्रशासन का बुलडोजर चला, इस पूरे अतिक्रमण को वहां से हटाया गया है। तो तस्वीर जरा आप देखिए, बुलडोजर चलाकर किस तरीके से अतिक्रमण को हटाया गया है। लंबे अरसे से यहां पर झुग्गियां बनाकर तमाम रहवासी रह रहे थे। प्रशासन ने अपनी जमीन को यहां से खाली कराया है। हालांकि सवाल कई खड़े होते हैं, जब ऐसे अतिक्रमण खड़े हो जाते हैं, अतिक्रमण करके मकान बन जाते हैं, घर बन जाते हैं, झुग्गियां बन जाती हैं, तब प्रशासन की नींद क्यों टूटती है? तब लोगों के आशियाने ऐसे ही उजड़ते हैं। तो फिलहाल बुलडोजर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अतिक्रमण को किस तरीके से हटाया गया है। तमाम जो मकान हैं, जो इंक्रोचमेंट किया गया था, उनको धराशायी किया गया है। सरकार ने अपनी जमीन को खाली कराया।